हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष बोकाड़िया और आपके लिए आज मैथ्स का एक अहम टॉपिक, जैसा कि आप जानते हैं मैथ्स की धुरी होती है अनुपात समानुपात। और उस अनुपात समानुपात का जो प्रयोगात्मक स्वरूप है वो हम देख सकते हैं एक चैप्टर मिश्रण में। एलिगेशन और मिक्सचर दोनों तरह से इसको हम जानते हैं। एलिगेशन एक मेथड है। तो मिश्रण संबंधी जो प्रश्न है, अगर आप एग्जाम पैटर्न्स को देखेंगे, चाहे राजस्थान गवर्नमेंट के एग्जाम्स हो या फिर यूपीएससी के एग्जाम्स हो या बैंक एसएससी के एग्जाम्स हो, इनके पैटर्न्स ऑलमोस्ट फिक्स रहते हैं। उसमें तीन तरह के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, तीन वेराइटीज के। उसमें एक अहम पैटर्न होता है दूध और पानी पर आधारित प्रश्न। सामान्यतया इस तरह के क्वेश्चंस में आपको लैंग्वेज देखने को मिलती है। दो समान धारिता वाले बर्तनों में कुछ रेशियो दे दिया जाता है, जैसे 5:6 और 7:8 के अनुपात में दूध और पानी रखा हुआ है। फिर इन दोनों को मिश्रित किया जाता है और लास्ट में पूछ लिया जाता है कि बताइए अब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस को हम फिक्स कर रहे हैं, दूध और पानी वाले पैटर्न्स वाले क्वेश्चंस। पैटर्न नंबर 2, दो तरह के मूल्य वाली वस्तुओं को मिश्रित करना। यानी वस्तु तो एक ही रहेगी लेकिन उसकी रेट्स अलग अलग होंगी और बाद में उनको मिक्स किया जाएगा, जिस पर हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसी तरह से अक्सर हम जो सिक्कों पर आधारित प्रश्न देखते हैं वो भी आपको यहां पर मिश्रण के अंतर्गत ही दिखाई देंगे। जैसे 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों का कुछ अनुपात दे दिया जाता है और लास्ट में आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए अब सिक्कों की संख्या, फलाना सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो आपको बैग में सिक्कों को मिश्रित करने पर आधारित भी प्रश्न दिखाई देंगे। वन बाय वन हम इनको फॉलो करेंगे, लेकिन हमारा सबसे पहला ध्यान जो होगा वो होगा दूध और पानी पर आने वाली समस्या। तो सबसे पहले यहां पर पैटर्न नंबर 1, मिश्रण के अंतर्गत दूध और पानी पर आधारित समस्या। क्वेश्चन ध्यान से रीड कीजिएगा साथ में। दो समान धारिता, धारिता का मतलब होता है कैपेसिटी। दो समान धारिता वाले बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:6 है। दोनों बर्तन के मिश्रण को अगर हम मिला देते हैं तो हमें ज्ञात करना है इस प्रकार बने बर्तन मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। यह है हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसके इंटेंशंस को समझते हैं। मैं मान लेता हूं कि दो समान धारिता के बर्तन, ये ले लेते हैं बर्तन नंबर 1 और ये है बर्तन नंबर 2। इन दोनों बर्तन में आपको दूध और पानी मिश्रित करके दिए हुए हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं कि दूध हमेशा पानी के साथ मिक्स होकर आता है, प्योर दूध आवश्यक नहीं है। तो पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 3:4, जबकि दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 5:6। अगर मैं पहले बर्तन के इस दूध पानी और दूसरे बर्तन के दूध पानी को यहाँ पे लाके मिक्स कर दूं तो मेरा क्वेश्चन बनेगा, पूछा जा रहा है कि बताइए अब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान रखना है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक तो प्रोसेस और दूसरा ट्रिक। सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आवश्यक है कि हम प्रोसेस पर फोकस करें। और प्रोसेस पर अगर हम फोकस करें तो ध्यान रखना कि कभी भी ऐसे दूध दूध और पानी पानी को जोड़ मत देना कि 3 और 5, ये ले साहब दूध आ गया 8 और 4 और 6 10 और उत्तर बोल दें हम 8:10। गलत हो जाएगा। आप अनुपातों को प्रत्यक्ष रूप से कभी भी जोड़ नहीं सकते हैं। आप अगर जोड़ेंगे तो मात्राओं को जोड़ेंगे और मात्राओं को किस तरह से यहाँ पर अनुपात से निकाला जाता है, डिड्यूस किया जाता है, निगमित किया जाता है, उसके लिए अगेन ध्यान दीजिएगा। बर्तन नंबर 1 में दूध और पानी का अनुपात जो दिया हुआ है वो है 3:4। तो यहां पर अगर दूध 3 है तो पानी कितना हो गया 4। यानी अगर मैं अब इसको मात्रा में कन्वर्ट करता हूं तो मैं कहूंगा दूध है 3, कितने में, अनुपातों का योग, इन दोनों अनुपातों का योग कितना हो गया 7, 3 और 4 7। तो टोटल 7 में से दूध है 3, जिसको मैं मात्रात्मक तौर पे लिख रहा हूं 3/7 या 3/7। तो दूध की क्वांटिटी, मात्रा, हिस्सा, भाग हुआ 3/7। इसी तरह से पानी की मात्रा कितनी हो गई 4/7 यानी 4/7। यह बर्तन नंबर 1 की बात चल रही है।
इसी प्रकार से बर्तन नंबर 2 पर चलें। बर्तन नंबर 2 में अनुपात दिया हुआ था 5:6, ये लिखा है 5:6। तो दूसरे बर्तन में दूध की मात्रा हो गई 5, आउट ऑफ 5 और 6 कितना है 11, योग है 11, तो 5/11। इसमें दूध की मात्रा 5/11 है, तो पानी की मात्रा हो गई 6/11। तो इस तरह से अब हम मात्रा तक पहुंच गए हैं, क्रमशः 3/7, 4/7, 5/11 और 6/11। हम यहां पर करना क्या चाह रहे हैं, हमें चाहिए कि बताइए बर्तन में कुल दूध और कुल पानी का अनुपात क्या है। तो मैं निकाल रहा हूं दोनों बर्तन को मिलाकर कुल दूध कितना है। चेक करें, पहले बर्तन से प्राप्त दूध कितना है 3/7, ये रहा। दूसरे बर्तन से प्राप्त दूध कितना है 5/11, 5/11। इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें चाहिए लघुत्तम। चूंकि संख्याएं भिन्न में है, लघुत्तम की आवश्यकता है। लघुत्तम अगर किसी को पता नहीं हो या दिक्कत हो तो एक बात ध्यान रखना, नीचे वाली इन दोनों संख्याओं को यूं का यूं गुणा करके लिख लें, यही हमारा लघुत्तम है 7/11। अब मैं भाग दे रहा हूं 7 का, तो 7 से 7 कैंसल, जो बचा है वो कितना है 11। 11 को गुणा किया 3 से, 11 33। इसी तरह से प्लस आगे चलें, 11 से ये 11 कट गया, बचा क्या है 7, और 7 × 5 किया तो कितना आ गया 35। यानी इसको सॉल्व करने पर यह आया 33 + 35/7 × 11। इसका तात्पर्य हो गया 68/77। तो दोनों बर्तन की कुल दूध की मात्रा ज्ञात हुई है 68/77। इसी तरह से बर्तन नंबर 2 पर चलते हैं। तो यहां पर दूध की मात्रा है 6/11 और पहले बर्तन में पानी की मात्रा है 6/11 और पहले बर्तन में पानी की मात्रा है 4/7। तो कुल पानी कितना है, पहले बर्तन से लिया 4/7, दूसरे से आ गया 6/11। दोनों को जोड़ने के लिए लघुत्तम फिर से 7 × 11, 7 से 7 कैंसल, बचा है 11, 11 × 4 44। इसी तरह से 11 से 11 कट गया, 7, 7 × 42। तो टोटल पानी की मात्रा आ गई 86/77। इस तरह से दोनों बर्तनों से प्राप्त कुल दूध हो गया 68/77 और कुल पानी हो गया 86/77। चूंकि दोनों में 77 कॉमन है, नीचे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। तो कुल दूध और कुल पानी का अनुपात बन गया 68:86। यानी हमारा आंसर जो होगा 68:86, जो आगे कट के हम बोल सकते हैं 34:43। तो हमारा फाइनल आंसर 34:43, जिसको यहां लिखा हुआ है 68:86 के अनुपात में। ध्यान रखना दोस्तों, ये पूरा इसका कॉन्सेप्चुअल प्रोसेस है। मैं क्या कह रहा हूं, ये प्रोसेस है, ये ट्रिकी सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इससे ये पता लगता है कि किस तरह से मिश्रण बनाए जाते हैं। तो अब इस लंबे चौड़े प्रोसेस को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, ट्रिक में, ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सीमित समय में हम अपना उत्तर दे सकें। लेकिन उसके पहले एक बात जरूर से ध्यान रखना कि अनुपात 3, 4 और 5, 6 के अंतर्गत 3 और 5 ऐसे जोड़ मत देना, 4 और 6 जोड़ के और उत्तर बनाने का प्रयास बिल्कुल भी मत करना। ये एग्जैक्टली पहले मात्रा में कन्वर्ट होता है, उसके बाद में जोड़ा जाता है, और चूंकि संख्याएं भिन्न में है इसलिए जब जोड़ा जाता है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हैवी होती है। इसी हैवी कैलकुलेशन को शॉर्ट करते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ में। तो देखिए, एक सुपर डुपर शॉर्ट ट्रिक रिगार्डिंग दूध और पानी के अनुपात पर। तो दोस्तों यहां पर मैं इसी क्वेश्चन को आपको बताऊंगा अब ट्रिक के साथ में कि किस तरह से इसकी ट्रिक काम करेगी। और इसके लिए चलते हैं, क्वेश्चन तो वही रहेगा लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है उसको बहुत सावधानी से देखना, क्योंकि एग्जाम में लगभग जादू होने वाला है। 30 सेकंड के अंदर अंदर आप चाहें, अगर अच्छी कैलकुलेशन प्रैक्टिस है तो आप आंसर निकाल सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट। चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। तो सबसे पहले यहाँ पर दूध और पानी का अनुपात पहले और दूसरे बर्तन में जो दे रखा है वो लिख देता हूं, 3:4 और 5:6। करना क्या है कि सबसे पहले कुल दूध की क्वांटिटी निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट बर्तन से दूध को सेलेक्ट कर लें 3, इसको गुणा कीजिए आगे इन दोनों के योग 5 और 6 11, तो 3 × 11 प्लस। अब चलते हैं दूसरे बर्तन में दूध कितना है 5, तो पीछे चलें, इन दोनों का योग कितना है 7 × 7। 3 को गुणा किया इन दोनों के योग से, प्लस
5 को गुणा किया इन दोनों के योग से, 33 विद्यार्थी 33 प्लस 35 का मतलब 68। तो कुल दूध की क्वांटिटी आ गई है 68। चलते हैं कुल पानी पर। कुल पानी की बात करें तो पहले बर्तन में पानी कितना है 4, लिख दें 4 इंटू इन दोनों का योग 11 प्लस दूसरे बर्तन में पानी है 6, ये 6, तो यहां पर इन दोनों का जो योग है 7, जोड़ें तो 44 प्लस 42 का मतलब 86। और इस तरह से हमारा उत्तर तैयार है 68:86 का मतलब 34:43। तो फाइनल रिजल्ट है 34:43।